तो जो बाबूजी थे मतलब लेखचंद जी, इनको हम चाचा बोलते हैं। अच्छा। उसकी वजह ये थी क्योंकि मेरे फादर जब पढ़ने आए हाँ। तो ये मेरे फादर के चाचा ही जो थे उन्होंने यहाँ भट्टे लगाए उस समय, ईंट के भट्टे, जहाँ सूरज थिएटर बना है पंचकुला में, वो जगह। तो ऐसे स्टोरीज चलती रही। उनके साथ हम लोग मेलजोल करते रहे। मेरे फादर के जो दोस्त थे वो हमारे दोस्त बन गए। दोस्त इन द सेंस उनको हॉर्टिकल्चर का शौक था। आप यहाँ एस.के. शर्मा थे जिन्होंने इन्वायरमेंट सोसाइटी बनाई। ही वॉज डिप्टी डायरेक्टर मलेरिया यूपी। उस बंदे ने नौकरी छोड़ दी इसी चक्कर में, BRS ले ली, कभी मेरे को डायरेक्टर नहीं बनाया। तो बहुत अच्छे लोग थे, ऑफिसर भी बहुत अच्छे थे पहले। अब तो ना स्टॉक वैसा है, ना लोग वैसे हैं, ना ऑफिसर। तो यहाँ से दिख रहा है ना। ओके, ये यहाँ पे लाल मिट्टी क्यों है ये? डालते हैं ना गेहूं जिस समय, अच्छा, वो रास्ते के लिए। आपको डर नहीं लगता ऐसी जगहों से? मैं तो रोज ही जाता हूँ इसी जगह पे। ओके, मेरी तो मजबूरी है। ये भी है। भाई गॉड, बर्बादी करे तो कोई ऐसे करे। सर, हमारे पीछे कलाग्राम का एक ग्राउंड है और यहाँ पर हर साल नवरात्रों के दिनों एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से फंक्शन करवाए जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। आप मुख्य वजह बताएंगे कि ऐसा क्यों? बेसिकली यहाँ 2 या 3 से या 2 से मेरा ख्याल डांडिया होता था और कुछ इवेंट ऐसा कल्चरल इवेंट था जो हम लोग कह सकते हैं कि डांडिया के साथ और भी लोग मेलजोल करते थे इन नवरात्रों में। तो ये पिछले साल से नए डायरेक्टर आए हैं, उनके लगा होगा कि उनको ये चीज़ का ज़रूरत नहीं है। सो पिछले साल भी नहीं हुआ यहाँ और इस साल भी नहीं हुआ, जबकि वो एक कल्चर का हिस्सा है। डांडिया लोग नवरात्रों में करते हैं। अगर वो इतने साल से हो रहा था तो हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। जी, लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करें और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैं पीछे देख रही हूँ कि कितनी सारी मूर्तियाँ यहाँ पर घोड़ों की लगा रखी हैं जो लगता है कि काफ़ी महंगी होंगी। रेवेन्यू की बात करें और यहाँ की डेकोरेशन की बात करें तो किस तरह का रहा है अब तक? देखो, ये शहर का प्राइम एरिया है, 5-6 एकड़ की प्रॉपर्टी है और करोड़ों रुपए की ये आज की डेट में लैंड है। ये जब अक्वायर हुआ था तो ये एक बहुत नॉमिनल से अमाउंट में अक्वायर किया गया था 89-90 में। लेकिन इस प्रॉपर्टी को इनको एक ऐसा हब बनाना चाहिए था जो कल्चर के हिसाब से, जो हमारे स्कल्पचरिस्ट हैं या और आर्टिस्ट हैं उनके हिसाब से यहाँ एक एनवायरनमेंट बनाते और ये साफ़ सफाई रखने का इनका जिम्मा था, वो करना चाहिए था। सिर्फ एक साल में एक बार मेले लगाने से इतना बड़ा इस एरिया का या इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा नहीं है। जी, स्कल्पचर की बात करें कि चंडीगढ़ माना जाता है कि यहाँ पर काफ़ी स्कल्पचर देखे जाते हैं, तो ऐसे में जो यहाँ पर लगाए गए हैं उनकी कीमत क्या होगी जो अभी धूल हो रहे हैं? यहाँ पे स्कल्पचर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचरिस्ट हैं शहर में, उनका ग्रुप है, वो यहाँ अपनी आर्ट का बनाने भी आते हैं और उसको लोगों के लिए भी छोड़ते हैं, रखे हुए हैं। लेकिन उसकी मेंटेनेंस NZCC के पास है आज की डेट में, तो उनको चाहिए कि उस चीज़ को कंटिन्यू करें, लोगों में अवेयरनेस हो कि स्कल्पचरिस्ट कितनी मेहनत करता है और उनकी जो आर्ट है उसको अच्छे तरीके से रखें। जी, अगर बीते सालों की बात करें तो यहाँ पर किस किस तरह के प्रोग्राम होते थे और उनसे कितना रेवेन्यू जो प्रशासन को मिल जाता था? यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते थे। इसमें सिडको की एक रेस्टोरेंट भी है। तो मेरा हिसाब से यहाँ 2 से 3 करोड़ रुपये, 4 करोड़ रुपये साल का इवेंट में पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उस सब के लिए सस्टेनेबल पॉलिसीज़ होनी चाहिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की, NZCC की, कि लोग यहाँ इस सेंट्रल प्लेस में आएँ और इस जो स्कल्पचर्स हैं प्लस इस एनवायरनमेंट का फ़ायदा उठाएं। अगर गवर्नर ने आना कहीं, अब ये पोषण वीक बनाया, तो पोषण वीक तुम 17 सेक्टर में बना रहे हो, अब डांडिया ही 17 में करवा लो, 17 में करा सकते प्लाजा में। हम मतलब ये जो एक्चुअल में पॉलिसीज़ की कमी क्यों है? क्योंकि जो भी ऑफिसर आता है यहाँ वो 2 साल के लिए आता है, 3 साल के, 2.5 साल तो उसको सड़कें का नहीं नाप पाता वो। बट सर, अगर एक लॉजिकली सोचें तो मुझे नहीं लगता कि किसी IAS ऑफिसर को इस छोटे से शहर को समझने के लिए 3 साल लगते हैं। हार्डली अगर वो ध्यान दें तो मतलब 6 मंथ में वो उनकी नियत हो हाँ, तब है।
अब फरीदा साहब आए थे, वो ऐसे ऐसे मंदिर में गए हैं जहाँ कोई एडवाइज़र आज तक गया ही नहीं था। ये शौक की बात है। वो हमारे पास रात को 10-10 बजे तक TFT के प्रोग्राम में आते थे। उनकी वाइफ जो थी वो बहुत अच्छी पेंटर थी, तो पेंटिंग अपनी बनाती थी। ये मेरे को भी पता है कि DDR का रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। SSP तक मैं पहुंचता हूँ, मैं अपना टाइम भी वेस्ट करता हूँ, पैसे भी वेस्ट करता हूँ, लोगों से दुश्मनी भी लेता हूँ, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? रिजल्ट तो आना चाहिए ना। नहीं, चंडीगढ़ जैसा 10 खूबसूरत शहर, किलोमीटर का शहर है ये तो। वही मैं कह रही हूँ कि इतना छोटा शहर है, हाँ। उसको भी मेंटेन करने के लिए ऑफिसर मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ पे टोटल ऑफिसर अगर उमूमन देखे जाएं तो कितने रहते हैं जो मैनेजमेंट या मैं पूरे? अगर सिर्फ सिंपल फॉरेस्ट की बात करूं तो फॉरेस्ट एक हॉर्टिकल्चर का सब डिवीजन था कभी। मैं आज सुबह भी नोटियाल साहब से बात कर रहा था, तो मैं कहा लोग तो अभी मजाक करते हैं, और यहाँ एक DFO होते थे सरदार अतर सिंह, उनके बाद सोहल साहब आए, उनके बाद ईश्वर सिंह आए, वो IFS से। आज 5-5, 4-4 IFS हैं यहाँ पे। तो क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं हम उनको अच्छा कर पाते? Exactly. The point is that. अब यहाँ पे पहले एक पुलिस स्टेशन था सेक्टर 17 में, उसके बाद ऑलमोस्ट 13 से 14 पुलिस स्टेशन बन गए। 10 किलोमीटर की आबादी, वही आबादी तो वही है। हाँ? और आज भी मैं अभी करूँगा एक दिन बूथों के ऊपर। अब पुलिस बूथ देखो कितने सेक्टर में कितनी तरह के पड़े हैं, और अबंडेंट पड़े हैं। अबेंडेंट पड़े हैं, एग्जैक्टली। और फिर भी क्राइम रेट देखने लायक होता है। भी कम है, ये कॉलोनीज की वजह से क्राइम है यहाँ पे, है ना? मतलब ये रीजन है कि कॉलोनीज में इतना। 98 में ये मौली झगड़ा की चौकी बनी, तो एक सब इंस्पेक्टर या ऐसे होंगे उसमें संजीव, तो मैं उन्होंने कहा जी गमले चाहिए, तो मैं इनॉग्रेशन है, मैं कहा ये कॉलोनी वाली जो पुलिस पोस्ट है यहाँ तुम लोग कुटाई करवाओगे, और अभी पीछे सब इंस्पेक्टर की कुटाई हुई है वहाँ पे रोहताश, टंके लगे हैं सिर में। तो ये मेरे को मतलब उस कॉलोनी में वैसा सिस्टम बनना चाहिए था। मतलब हम लोग इस छोटे से शहर को, सुंदर शहर को, हम मुरादाबाद या आजमगढ़ ना बनाएं। इट शुड बी वेरी ब्यूटीफुल। बच्चों के पास आप जाओ, छोटे स्कूल के बच्चे हैं, उनको चाहिए उनकी एजुकेशन ऐसी हो कि वो शहर चंडीगढ़ में पैदा हो रहे हैं, वहाँ से ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए। ये नहीं कि जब क्राइम बढ़ जाएगा उसके बाद हम ट्रेनिंग करेंगे। ठीक होगा। हाँ, ये बनाए होंगे ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। बारिश में एक्चुअली स्टोन भी थोड़ा मॉइस्चर ले लेते हैं ना, फिर वो करते नहीं है। तो अच्छा, कुछ बना रहे होंगे कोई आर्टिस्ट। मेरे साथ चंडीगढ़ इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट राहुल महाजन, जिनका कनेक्शन चंडीगढ़ के साथ तब से है जब चंडीगढ़ बना ही था। उनका परिवार उन परिवारों में से है जिन्होंने चंडीगढ़ को शुरू से बनते हुए देखा। आज चंडीगढ़ के हर तरफ इन्वायरमेंट से जुड़े हर इशू पर इनकी निगाह रहती है। मेरी यह मुलाकात इनके साथ गर्मियों में हुई थी जब नवरात्रे शुरू ही होने वाले थे, और कलाग्राम की हालत बहुत बुरी थी। हर तरफ घास पसरी हुई थी और जिसकी वजह से कलाग्राम पूरी तरह छुपा हुआ था। चंडीगढ़ में कलाग्राम एक ऐसी जगह है जहां पर हर साल 10 दिनों का क्राफ्ट मेला करवाया जाता है। यहां पर चंडीगढ़ के सभी आर्टिस्ट अपनी मूर्तियों को तराशते हैं और यहां पर एग्जीबिशन लगाते हैं। आर्टिस्ट यहां पर अपनी मूर्तियों को तराशने का भी काम करते हैं। राहुल महाजन आर्ट लवर हैं, यानी कला प्रेमी। वे अक्सर चंडीगढ़ से जुड़े मुद्दों पर नज़र रखते हैं, हर मुद्दे से रूबरू हैं और वो चंडीगढ़ से मोहब्बत करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि राहुल महाजन के साथ और भी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू किया जा सके, आपको चंडीगढ़ से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई जा सके। अपडेट रहें अनस्क्रिप्टेड नगमा के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।